चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। वहीं हरियाणा की ऐलनाबाद सीट पर भी उपचुनाव होना है। सभी पार्टी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिंवर ने बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, सिरसा बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला और सिरसा बीजेपी के प्रभारी अमरपाल राणा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। बच चुका है 30 अक्टूबर को ऐलनाबाद के उपचुनाव के लिए मतदान होना है। सिरसा जिले के बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता मेरे साथ हैं। सिरसा से बीजेपी की जो सांसद हैं सुनीता दुग्गल, वो मेरे साथ मौजूद हैं, और आदित्य चौटाला जो बीजेपी के सिरसा के जिला अध्यक्ष हैं, अमरजीत राणा बीजेपी के अमरपाल राणा जो है वो बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। सर, अभी जो है बैठक हुई है, बैठक में क्या तय किया गया मैम? खासतौर पर ऐलनाबाद का जो उपचुनाव है वो बीजेपी के सिंबल पर बीजेपी का उम्मीदवार लड़ेगा या फिर जेजेपी का भी उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, जैसा कि अध्यक्ष जी ने आप लोगों के सामने स्पष्ट किया है कि चुनाव जो है वो गठबंधन लड़ेगा, क्योंकि हमारा उनके साथ अलायंस है, तो हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैम, अलायंस है, अलायंस में गठबंधन का साथ रहेगा, लेकिन चेहरा क्या बीजेपी का होगा? नहीं, वो जैसा कि अध्यक्ष जी ने आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो जो है मिलकर गठबंधन जो है वो डिसाइड करेगा कि कैंडिडेट कौन होगा, और उसके हिसाब से जो है गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। क्या आप किस मुद्दे पर बीजेपी वहां चुनाव मैदान में उतरेगी? मुद्दा तो देखिए, पिछले 7 सालों में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किए, उन सब मुद्दों को लेकर हम जो है वो जमीन पर जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से एक गरीब से गरीब इंसान को अंत्योदय के माध्यम से हमने जो है वो उनको टच करने की कोशिश की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे हम आयुष्मान योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें जो है, तो मुझे लगता है कि जो है वोटर इस बात को समझता है, और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन का जो हमारा कैंडिडेट होगा उसकी ऐलनाबाद विधानसभा सीट से जो है वो जीत होगी। मैम, आपने कहा डेवलपमेंट या अंत्योदय का जो सिद्धांत लेकर बीजेपी चली है, उस पर आप चुनाव मैदान में जाएंगे, लेकिन इस बार उपचुनाव में स्थिति तो दूसरी है, क्योंकि ये इस्तीफा किसानों के समर्थन में अभय चौटाला ने दिया था। तो आपको लगता नहीं कि बड़ा वर्ग वहाँ किसान से जुड़ा हुआ है और किसानों के मुद्दे पर ही चुनाव होने जा रहा है? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वस्तु स्थिति में अंतर क्या आया है, तो क्यों हम ऐसा जो है सिचुएशन हमने क्रिएट कर दिया कि जहां आप पहले विधायक थे वहां से, और आपने जिन बात को लेकर इस्तीफा वहां से दिया था, उस वस्तु स्थिति में तो कोई अंतर आया नहीं है। तो आपने जो है एक तरह से झोंक दिया, ये जो एक आम आदमी का, जो गरीब आदमी का टैक्स का पैसा था, दोबारा वो पैसा उसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर खर्च हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बात को भी बहुत बारीकी से जो है वो जनता समझेगी, क्योंकि वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है। मुझे तो, बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जब तक जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था वो जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक उनको चुनाव मैदान में आना ही नहीं चाहिए। वस्तु स्थिति में अंतर नहीं आया, इसका खामियाजा बीजेपी को भी तो भुगतना पड़ सकता है। 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। जी देखिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने आप लोगों के सामने स्पष्ट किया कि कुछ जो ऐसे ग्रुप हैं, जो कुछ ऐसे गुट हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो भी मैदान में आए, और मैदान में आकर जो है वो स्पष्ट हो जाएगा कि जो जनता है या कि जो बहुमत है वो किसके साथ है। यानी मतलब अब आपके कहने के मुताबिक किसान आंदोलन का कोई असर नहीं होगा इस चुनाव में? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि जो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो इंटरेस्टेड थे लोग, किस तरह से, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या कि पंजाब की बात करें, जो वहां पर चुनाव लड़ना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए भी अब ये मैदान खाली है, यहाँ पर आए और आकर वो चुनाव लड़ें। उससे धरातल पर उनकी क्या पोजीशन है वो चीज क्लियर हो जाएगी। राणा जी, क्या टेम्परेचर है सिरसा के लोगों का? आप वहाँ प्रभारी के नाते देख रहे हैं, क्या क्या लगता है आपको इस उपचुनाव में क्या रहेगा? ऐलनाबाद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है वो चुनाव जीतेगा, और लोगों में हमारे जो कार्यकर्ता है, वहाँ जो जनता है, उसमें बड़ा जोश है। और ये माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, जो जनहित की नीतियां हैं, माननीय प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास, और ये सुनो एक मिनट, एक विषय पहले क्या है, पहली बार इस प्रदेश में ऐसा हुआ है, किसी मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सभी 90 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया देकर ये सिद्ध कर दिया कि हम सबका साथ सबका विकास साथ। ऐसी स्थिति नहीं है आपके वहाँ ऐलनाबाद में कि आपको उम्मीदवार इंपोर्ट करके लाना पड़े? उम्मीदवार है? नहीं, देखिए, गठबंधन इस पे हमारा शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश है, जो हमारा कोर ग्रुप है, इस पे निर्णय लेगा, और इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं कि हम चुनाव इस बार 100% जीतेंगे। उम्मीदवार इंपोर्ट करके तो नहीं लेके आएंगे? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व होगा, इम्पोर्ट नहीं होगा इस बार। बीजेपी के चेहरे को टिकट देंगे? ये देखिए, बीजेपी का ही चुनाव, गठबंधन चुनाव है तो गठबंधन का ही चुनाव लड़ेंगे लोग वहाँ। आदित्य जी,
क्या स्थिति रहेगी आज की बैठक में? खासतौर पर सर आप जिला अध्यक्ष के नाते जो है वो मौजूद थे, क्या चर्चा हुई है, प्रभारी किसको लगाया है और बाकी क्या रणनीति बनाई गई? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी ब्रीफ कर दी थी कि किन को क्या प्रभारी लगाया है। मैं तो आपके माध्यम से पहले भी एक बात कहता था, आज फिर कहता हूँ कि इस दफ़ा ऐलनाबाद के लोग सरकार के साथ जाएंगे। बहुत साल हो गए हैं कि इन लोगों ने लोगों को बहकाने का काम किया कि मैं राज बना रहा हूँ, आज बना रहा हूँ, कल बना रहा हूँ, परसों बना रहा हूँ। अब इनकी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। निश्चित तौर पे लोग डेवलपमेंट के साथ जाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा लगे, लोग चाहते हैं उनके काम हों, लोग चाहते हैं कि ज़मीनी हकीकत से हम वाकिफ़ रहें, सरकार के साथ हम जुड़ें। और इस दफ़ा मैं दावा करता हूं कि 100% भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का गठबंधन वहां से जीतेगा। आदित्य जी, सवाल ये ही बार बार उठ रहा है कि कांग्रेस के पास 2-3 चेहरे दिख रहे हैं कि उनमें से किसी को टिकट मिल सकती है। इनेलो में अभय चौटाला, या फिर अभय चौटाला को अगर चुनाव वो नहीं लड़ते तो उनके बेटे जो है वो चुनाव मैदान में आ सकते हैं। बीजेपी का तो सर कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। ऐसे है, आपको मीडिया को नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन बीजेपी के पास बहुत चेहरे हैं। आप कांग्रेस की बात करते हो, पवन बेनीवाल कांग्रेस ही है। आपको छोड़ के गए? एक मिनट, मैं एक सवाल किसी को आने का जाने का नहीं है, प्रजातंत्र में जो अच्छा आदमी है वो ऑप्शन है, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर एक मिनट लेट मी कम्प्लीट। अमरदीप सिंह हैं, वो कांग्रेस ही हैं, तो फिर ये थोड़ी होती है भाई। अच्छा एक बात बताओ, पवन जी, किसी के छाप लगी होती है क्या? किसी नसों में रंग चलता है क्या? सबका लाल खून है और विचारधारा से किसी कोई आदमी आज प्रभावित होता है, कोई कल प्रभावित होता है, ये क्या बात है? विचारधारा से ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर कोई आपके लिए भी प्रभावित हो सकता है क्या, जिसको टिकट देने पे विचार कर रहे हो? ये मैं एक ही बात कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या ये चीज़ क्या है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो नेतृत्व हमें आदेश करेगा हमें उसका पुरजोर पालन करना है। और मैं तो एक दावा कहता हूँ, वहाँ से वाकिफ़ हूँ सारी चीज़ों से, लोग सरकार के साथ जाएंगे, आप देखना। वर्किंग से मैं वाकिफ हूँ, जिला अध्यक्ष के नाते आपकी जो वर्किंग है, आपकी जो टीम है, लेकिन एक चर्चा लगातार शुरू हो गई है आदित्य जी कि इंपोर्ट करना पड़ेगा उम्मीदवार, स्थिति में है क्या? देखिए, ये राजनीतिक चर्चाएं चलती हैं, अब से पहले नहीं थी चर्चाएं, ये स्पेकुलेशंस हैं, लोग अपने अपने मनों की बात बनाते हैं, तो आगे देखो क्या होता है। हमें तो हमारा लक्ष्य एक है कि +1 कैसे हो, और हम +1 करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ आदित्य चौटाला, अमरपाल राणा, बीजेपी के नेता, और सिरसा की जो सांसद है सुनीता दुग्गल, ये मौजूद थे और ये दावा कर रहे हैं कि ऐलनाबाद का उपचुनाव सरकार जीतेगी, गठबंधन जीतेगा, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा इसके ऊपर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन 3 तारीख को चंडीगढ़ में चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।